नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का 9वां स्वरूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजा वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित होती है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। आज के दिन भक्त अपने घर में कन्याओं को भोज भी कराते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं, जिनको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे के भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला। देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रात्रि यानी सिद्धिदात्री और सिद्धिदात्री मतलब रात्रि। रात्रि और दिन का दोनों का काल अगर मिला लेते हैं तो महाकाल। इसी प्रकार से सप्तमी, अष्टमी और नवमी का आज प्रभाव पड़ा। नवमी का विशेष प्रभाव जो होता है, माता चाहे भक्त हो, गृहस्थ हो, सिद्धियों की बौछार कर देती हैं। माता महादेव को ही वाली यानी महाकृपा इस रूप से माता का जैसा स्वरूप बताया गया है, शंख चक्र गदा हस्ते, जैसे होता तो महालक्ष्मी और महासिद्धिदात्री माई का स्वरूप एक ही जैसा, एक ही प्रसाद विशेष रूप से आज के दिन सभी को, जैसे कहते हैं हमने पूरी सिद्धि करनी है तो सिद्धि का आज फल देती माता सिद्धिदात्री। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री की आज पूजन विधि क्या होगी? माता सिद्धिदात्री जिन्होंने 8 दिन लगातार व्रत, उपवास इत्यादि किया है या किसी कारण से नहीं भी कर पाए हैं, और कुमकुम, गुलाब के जरूर दें। कन्या भोजन के लिए प्रसाद भोग चढ़ाएं। नमः ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ये एक आज का महामंत्र है। 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भी चुनरी दें, कुमकुम इत्यादि लगा, एक बटुक इसको जरूर पूजन करें, दान दक्षिणा दें और कन्याओं से आज आशीर्वाद ले। क्यों? संख्या की कन्या हो या कम ज्यादा जैसे भी हो, आज कन्या का भोजन कराने के उपरांत ही ये कहा जाता है कि आज आप व्रत, उपवास, तपस्या या जो मनोकामना पूर्ति के लिए आपने 9 दिन व्रत इत्यादि रखा है, उसका आज पारण का भी एक समय, और इसी के साथ ही कुछ आज ही करते हैं, कुछ साधक कल का भी पारण का बनाते हैं। लेकिन जैसी जैसी परंपरा है उस हिसाब से विशेष रूप से आज ही पारण का ज़्यादा देखा गया है। तो नवमी वाले दिन आज इस प्रकार से आप पूजन करें। तो गुरुजी, मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन यही है कि आज व्रती जो है 9 दिनों का व्रत उनका संपन्न हो रहा है, तो वो अपने व्रती है, वो अपना आज व्रत किस प्रकार से संपन्न करे? मतलब बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। व्रत जिन्होंने रखा है उसको संपन्न करने का भी, जैसा पहले बताया गया है, अलग अलग परंपरा में अलग अलग विधान होते हैं। और कई जगह ऐसा भी विधान होता है कि अष्टमी का, और कुछ लोग नवमी का भी रखते हैं, और नवमी करने के बाद पारण करते हैं उसका। तो आज विशेष रूप से जो व्रती है वो कन्या पूजन करें। और अगर बहुत ही अच्छा रहेगा कि आज यदि जो एक स्थिर शुभ काल होता है, अभिजीत काल में कन्याओं का पूजन करें तो बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। साधारणतया अभिजीत काल 11 से 12 के बीच में, लेकिन यदि आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक भी कन्या का पूजन का विधान है। और वैसे तो दोपहर और संध्या काल तक, कुछ लोग अपनी अपनी परंपराओं में संध्या काल करते हैं, कुछ लोग दोपहर में करते हैं, तो वो अपनी परंपरा के हिसाब से कोई भी, चूँकि नवरात्र का अबूझ मुहूर्त होता है, यानी किसी भी समय आप शुभ कार्य कर सकते हैं, उसमें कहीं किसी चीज़ की पंचांग भी देखने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए आप अपने कन्या का माता और चने का, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। और विशेष रूप से सिद्धिदात्री
अनार और तिल का भोग अवश्य लगाएं। तत्पश्चात कन्या पूजन करने के बाद आप व्रती लोग आरती इत्यादि करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद, बट इत्यादि करने और बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। जैसे गुरुजी नवरात्रि के पहले दिन एक कलश स्थापित किया गया था, आज 9वां दिन है, तो उस कलश की आज पूजन विधि क्या है? मतलब आज उस कलश का क्या करना होगा? कलश का जो संपूर्णता प्राप्त होती है कलश की, क्योंकि आपने जौ इत्यादि भी बोए होते हैं जो कोपल और पल्लवित हो जाते हैं, तो ये आज 9वीं वाले दिन विशेष रूप से उस कलश को वैसे अपने स्थान से नहीं हटाने का एक प्रावधान है, क्योंकि 9वीं पूरी हो जाने की तिथि के बाद ही 10वीं तिथि को कलश आप दूसरे स्थान पे या कहीं और आप कर सकते हैं। लेकिन आज पूरे विशेष रूप से रात्रि काल कलश स्थापित ही रहता है, और इसी के साथ उस कलश को अगले दिन उसके अंदर का जो जल है वो माता दुर्गा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये कह लें, या ऐं क्रीं श्रीं सिद्धिदात्री देव्यै नमः, इस प्रकार से करते हुए पूरे आप घर में उस जल को जब अगले दिन आप इसको हटाएंगे तो वहाँ पे और जो जौ हैं उसका बड़ा उपयोग होता है। उस जौ को ये कहा जाता है कि आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि का वास रहे, इसलिए उसको आप अपनी तिजोरी इत्यादि में भी रख सकते हैं, या आप माता के चरणों में भी, जो भी आपका मंदिर इत्यादि, उस जौ को ज़रूर रख लें, एक पोटली इत्यादि में बांध के वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप वस्तुएं प्रवाहित भी कर सकते हैं। जैसे गुरुजी आज कन्या पूजन हो रहा होता है, लेकिन एक समय की मतलब बहुत वो होती है, कोई सुबह खिलाता है, कोई शाम में खिलाता है, कोई दिन में भी खिलाता है, तो कोई सही एक कोई वक्त मतलब कौन सा है, या पूरे दिन ही खिला सकते हैं? वाह वाह, लग रहा है आज आप पूरा कंफ्यूजन दूर ही कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे शास्त्रोक्त नियम है। वो शास्त्रोक्त नियम ये है कि पहला नियम तो ये कहता है कि आप जब भी कभी कन्या पूजन इत्यादि करें तो सबसे पहले ये कहा गया है अभिजीत काल। अभिजीत काल मतलब जैसे बताया गया है 11 से 12 के मध्य अक्सर पड़ता है, लेकिन चूंकि अबूझ मुहूर्त होता है नवरात्र का, इसलिए ये भी कहा गया है कि यथाशक्ति और यथा सामर्थ्य के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो प्रातः काल भी अच्छा रहता है समय, दोपहर का भी काल अच्छा रहता है, और परंपरा से यदि संध्या को करते हुए आ रहे हैं तो उस परंपरा को बिल्कुल ना तोड़िए, आप संध्या को भी कर सकते हैं। इसलिए ये नियम शास्त्रोक्त है जैसा कि बताया गया है। और उसमें विशेष रूप से ये भी होता है, कन्या जब भी यहाँ पे आपके वहाँ आती हैं तो आप ये बिल्कुल मान के चलें कि वो कोई साधारण कन्या, छोटी कन्या नहीं है। हमारे सनातन वैदिक आर्य धर्म में कन्याओं को देवी का रूप दिया जाता है, और विशेष रूप से नवरात्र में तो जागृत देवियों का रूप होता है। उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें, और आप जो भी माँ का रूप होता है और माँ का रूप आप आशीर्वाद ही आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने नवग्रहों के जो दोष हैं वो भी आज आप दूर करते हुए नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे सम संख्या है, विषम संख्या आपने जो भी किया है, आप उन्हीं से ये मान के चलें कि आप साल भर जिस प्रकार से आप सुरक्षित और संपन्न रह सकते हैं माता के ही आशीर्वाद से। यानी इस नवरात्र से अगले नवरात्र के मध्य, क्योंकि चैत्र नवरात्र और विशेष रूप से रामनवमी का जो त्यौहार है इसका बड़ा विशेष महत्व है। तो गुरु जैसे अब समय की तो बात हो गया, पकवान की भी बात कर लेते हैं। जैसे कन्या पूजन में अलग अलग पकवान बनते हैं, जैसे कोई क्या करता है, कोई सिर्फ हलवा पूड़ी खिलाता है, कोई दही जलेबी खिला देता है, कोई सब्जी पूड़ी भी खिला देता है। मतलब इसका कोई विशेष पकवान है, आप कुछ भी खिला सकते हैं? मतलब पकवान से क्या विशेषता आज के दिन होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इतनी जानकारी जो हम लोग आपको दे रहे हैं दर्शकों को, विशेष जानकारियां हैं। ये छोटी छोटी बातें कोई डिस्कस ही नहीं करता है। आप ये समझिए कि जो भी हम सबसे पहले जो ये पकवान होते हैं वो आज श्रद्धा रूपेण संस्थिता, यानी कि आज हम लोग जो होता है भक्ति रूपेण और श्रद्धा रूपेण संस्थिता, उसमें जब भी कहते हैं माता सिद्धिदात्री को, जैसे गुड़ और चना परम प्रिय तो माता को कहा गया है, तो गुड़ चना के साथ आज चने, काले चने और हलवे का भोग माता को बहुत ही ज़्यादा वो होता है। ये कहा गया है कि आज ये एक वस्तु अर्पित करते हैं तो कन्या के माध्यम से माता के पास समक्ष पहुंचता है, और किसी मनुष्य के माध्यम से ही ईश्वर के पास कोई भी सामग्री पहुंचती है। तो ये आज माता को विशेष रूप से, और जलेबी खिलाने का भी है, दही खिलाने का भी है, और इसके साथ साथ आप कई प्रकार के जो भी आज श्रद्धा है, लेकिन उसमें भी विशेष जो पकवान है वो काले चने और
हलवे का, उसके साथ पूड़ी इत्यादि का ये जो प्रसाद है, ये विशेष प्रसाद कहा गया है। और इसी प्रसाद में आप ये भी देखेंगे कि दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के त्रिविध तापों को दूर करने की भी ये एक आज की एक प्रस्तुति होती है माता के समक्ष। तो आज आपने जाना नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, क्या सही समय होता है और क्या ही कन्या भोज होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, वैसे इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। तो आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।